हमारा ये चैनल स्पेसिफिकली रिलेशनशिप्स और पेरेंटिंग के हवाले से है, क्योंकि पेरेंटिंग सिर्फ वालिदैन और बच्चे का ताल्लुक नहीं होता। पेरेंटिंग में एंटायर फैमिली शामिल हो जाती है, आपके सारे रिश्ते शामिल हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे पे हर चीज़ का असर होता है। आज का हमारा टॉपिक है पेरेंटिंग आखिर है क्या? हमारी तरफ से सुनते हैं इफेक्टिव पेरेंटिंग, पेरेंटिंग टिप्स, ये सब बातें सुनते रहते हैं। पेरेंटिंग आखिर है क्या? पेरेंटिंग का पर्पस क्या होता है? आखिर पेरेंटिंग है किस बला का नाम? अस्सलाम वालेकुम, दिस इज Marine Mushtaq Qazi. I'm a holistic well-being specialist. This is my channel, Parenting with MMK. I'm also running one more channel, that is Wisdom with MMK. Wisdom with MMK is about the lifestyle and your entire life. And Parenting with MMK is about parenting and relationships. So let's start. Our today's topic is parenting. हम आज पेरेंटिंग के हवाले से बात करेंगे कि आखिर ये पेरेंटिंग, ये तरबियत, ये नर्चर है क्या चीज़। पेरेंट तो बन जाते हैं हम, लेकिन हमारे ऊपर क्या जिम्मेदारियां होती हैं, हम क्या क्या कर सकते हैं, आज हम उस पर बात करेंगे। लोग बहुत ज़्यादा बात करते हैं पेरेंटिंग, इफ़ेक्टिव पेरेंटिंग, पेरेंटिंग टिप्स के हवाले से बात करते हैं, डूज एंड डोंट्स के हवाले से बात करते हैं। आखिर ये पेरेंटिंग है क्या भला? बेसिकली पेरेंटिंग होती है जब अल्लाह मियाँ आपको औलाद की जैसी नेमत से नवाजता है, आपकी गोद में एक खूबसूरत सा बच्चा, चाहे वो बेटा हो चाहे वो बेटी हो, आपकी गोद में देता है, तो आपकी ज़िम्मेदारी शुरू हो जाती है। ये आपके ऊपर सरासर एक लायबिलिटी है, एक बहुत स्ट्रिक्ट लायबिलिटी है, जिसका क़यामत के दिन आपसे सवाल होगा, क्योंकि बच्चा आपके बाद ज़िंदगी में सफ़र करेगा तो आपकी ज़िम्मेदारी है। तो हर इंसान कोशिश कर सकता है। बहुत सारे वालिदैन अपने बच्चों के बचपन में ही चले जाते हैं। हर इंसान पूरी कोशिश करता है कि अपने बच्चे के लिए बेहतर से बेहतर कर सके, लेकिन हमें सीखना चाहिए कि हमें एग्जैक्टली करना क्या है। तो पेरेंटिंग जो है वो एक बच्चे की डेवलपमेंट पे काम करना है, चाहे उसकी फ़िज़िकल डेवलपमेंट हो, चाहे उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो, चाहे उसकी सोशल डेवलपमेंट हो, चाहे उसकी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो। उसकी हर तरह की डेवलपमेंट और ग्रोथ पे काम करना है, ताकि बच्चा नॉन स्टॉप ग्रो करता रहे, डेवलप होता है, इवॉल्व होता रहे, और जब वो बड़ा हो तो एक बाशऊर शहरी बन सके। ये है पेरेंटिंग। आप ऐसे बाशऊर डिसीजंस अपनी औलाद के लिए लो, ऐसे तरीके से उसको पालो कि वो बड़े होके अपने डिसीजंस खुद ले सके, अच्छे बुरे की तमीज़ कर सके, और अपनी ज़िंदगी को और दूसरों की ज़िंदगी को बेहतर बना सके। अल्लाह ने हमें ज़हन की ताकत देके अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। अल्लाह ने हमें वाइस बनाया है और बाकी सारी मखलूक से हमें बिल्कुल अलग बनाया है, अफजल बनाया है, क्योंकि हमें दिमाग दिया है, सोचने समझने परखने की एक एबिलिटी दी है हमें। उस एबिलिटी को यूज़ करके इंसान ने कहाँ कहाँ नहीं पहुँच सका, इन्वेंशंस की, और कहाँ कहाँ नहीं चला गया। पेरेंट का काम क्या होता है? एक हेल्दी डेवलपमेंट बच्चे को प्रोवाइड करना, जिसमें केयर आ जाती है, उसकी प्रोटेक्शन आ जाती है, उसकी ज़रूरियात का ख़्याल रखना, प्रोवाइडिंग आ जाती है, उसको बड़ा करना, पालना आ जाती है। ये तो पेरेंटिंग के कंपोनेंट्स हो गए कि पेरेंटिंग में क्या एस्पेक्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। अब हम बात करते हैं कि सक्सेसफुल पेरेंट होने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, हमें क्या क्या ऐसे एक्शंस अपनी लाइफ में शामिल करने चाहिए जिससे हमारी पेरेंटिंग में सक्सेस आ सके, हम बेहतर तरीके से अपने बच्चे की डेवलपमेंट कर सकें। बेहतरीन खाना उसको प्रोवाइड करो, उसको एक अच्छा शेल्टर दो, उसको प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट दो, उसको गलत चीज़ों से बचाओ, गलत चीज़ों से रोको। उसके बाद आ जाता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी होता है, एक बेहतरीन रूटीन ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी होता है। बच्चे को गाइड किया जाए कि क्या बेहतर है, क्या सही है। आपको एक बेहतरीन रोल मॉडल भी उसके सामने बनना है, ताकि बच्चे को पता चले कि हमें इस तरह से ज़िंदगी गुजारनी है। अपने एक्शंस को
اور اپنے وربل انسٹرکشنز کو ڈفرینٹ مت رکھیے. اگر ڈفرینٹ ہوں گے تو پھر وہاں پہ جسٹیفیکیشن بہت ضروری ہو جاتی ہے، کیونکہ بچہ بھی سوچ رکھتا ہے، سمجھ رکھتا ہے. اگر آپ کا ایکشن، آپ نے کوئی غلط کام کیا ہے اور آپ اسی کام سے بچے کو روکو گے تو بچہ ڈبل مائنڈ ہو جائے گا. سہیل رانا صاحب کے سانگس بہت زبردست ہوتے تھے. بچپن میں نے ایک سانگ سنا، ہم سے تو کہتے تھے جھوٹ نہ بولو، اور خود چھوڑو چھوڑو بھی کیا بتائیں. تو ایک بچے کا ذہن یہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ کیا سوچ رکھتا ہے، کس طرح سے وہ چیزوں کو کرٹیکلی سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. کرٹیکل ڈیولپمنٹ، بچے کے اندر کرٹیکل تھنکنگ کو ڈیولپ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. بچے کے اندر کرٹیکل تھنکنگ، پرابلم سالونگ سکلز آپ نے ڈیولپ کرنی ہے. بچے کے اندر انڈیپینڈنس لے کے آئے. ایک بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ کچھ کرنا چاہتا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ وہ چیزوں کو پریکٹس کرنا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ میری ہیلپ کرو، مجھے گائیڈ کرو، لیکن میں نے خود کرنا ہے. یہ خود ہی جو ہے یہ تو ہمارا، جسے کہتے ہیں کہ بائی برتھ حق ہے کہ ہمیں اپنی چیزوں کو خود کرنا ہے، خود پریکٹس کرنا ہے. اسی سے انسان کو سیٹسفیکشن ملتی ہے. تو بچے کو گریجولی انڈیپینڈنٹ بناتے جائیے، وہ آہستہ 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 انڈیپینڈنٹ کرتے چلے جائیں کہ وہ اپنی سوچ میں، اپنی سمجھ میں، اپنے چال چلن میں خود مختار ہو جائے. اپنے اور بچے کے بیچ میں ہمیشہ لمٹ سیٹ کیجیے. اپنی رسپیکٹ کو اس کے اندر بلٹ ان کیجیے تاکہ وہ اپنی لمٹس کو کراس کر کے آپ تک نہ پہنچ سکے. آپ کو اگر اس کو کویسچن بھی کرنا ہے تو اس کو اس کی لمٹس پتہ ہونی چاہیے کہ اس کی کیا لمٹس ہے. بدتمیزی کو کبھی بھی پروموٹ مت کیجیے. اس کو اس کی لمٹس پتہ ہونی چاہیے کہ مجھے کس ٹون میں اپنے والدین سے بات کرنی ہے، میں نے ان سے کیا سوال کرنا ہے. اگر میں نے ان سے کوئی ہارش سوال کیا بھی تو میں کس طرح سے ان سے کر سکتا ہوں. لیکن ہر چیز کا ان کو اندازہ ہونا چاہیے کہ کیا ضروری ہے، کیا غیر ضروری ہے. یہ ساری ڈیولپمنٹ ان کے اندر آپ نے بلڈ کرنی ہے. ساری لمیٹیشنز، اپنی رسپیکٹ، اپنی کیئر، ہر چیز ان کے اندر بلڈ کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. اگر کوئی ان کی برین واشنگ بھی کر رہا ہے تو بھی اس کی برین کو کس طرح سے ٹرین کرنا ہے وہ بھی آپ کی رسپانسبلٹی ہے. بچے پہ نظر رکھنا وہ آپ کی اولاد ہے، اللہ نے اس کو آپ کو دیا ہے، وہ آپ کی ذمہ داری ہے. اور اللہ نے ایک میکینزم، ایک کیمیکل کنیکشن اس کا آپ کے ساتھ بنایا ہوا ہے. تو آپ کو زیادہ پتہ ہے دوسروں کے مقابلے میں کہ آپ کی اولاد کیسی ہے. اس کو چھوڑ نہیں دینا. ہمارے اندر اگر جذباتی پنا ہوگا تو ہم بچے کو جذباتی پنے سے کیسے روکیں گے؟ پہلے تو ہمیں میچورٹی آنی چاہیے نا. انکنڈیشنل لو دینا ہے بچے کو. پیار کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا. محبت آپ بچے کو دو گے، کیئر دو گے، اس کی کیئر کرو گے، اس کو احساس دلاؤ گے کہ تم میرے محبوب ہو، تم مجھے عزیز ہو، تم میرے لیے امپورٹنٹ ہو، تو وہ بھی آپ کو امپورٹنس دے گا. بچے کو وقت دیجیے، ٹائم دیجیے، اس سے باتیں کیجیے، اس سے سوال کیجیے، اس کے سوالوں کے جواب دیجیے. کبھی بھی اس کے سوالوں کو ان اٹینڈنٹ مت چھوڑیے. اگر آپ نے بچے کو سوالوں کو ان اٹینڈنٹ چھوڑا، چڑھتے رہے، اس سے بھاگتے رہے، اینڈ رزلٹ یہ ہوگا کہ بچہ اپنی ایک الگ دنیا بسا لے گا اور آخر میں وہ خود مختاری جو ہے وہ آپ کے لیے تھریٹ بن جائے گی، ٹینشن بن جائے گی. اور پھر وقت گزرنے کے بعد آپ کے لیے اس کو بہتر کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. آپ اس کو ایک ہیلپنگ ہینڈ بناؤ، اس کے اندر امپتھی ڈیولپ کرو. دوسرے کا احساس ہونا چاہیے. وہ دوسرے کی بے ساختہ مدد کرے لیکن اس کے لیے ایکسپیکٹیشنز نہ رکھے. لیکن اس کو یہ بھی سمجھائیے کہ آپ کو ٹیشو پیپر نہیں بننا، دوسرا آپ کو استعمال نہیں کرے. آپ کو اتنا اچھا نہیں ہونا کہ لوگ آپ کو استعمال کر کے چھوڑ دیں. لیکن ریٹرن بھی ایکسپیکٹ نہیں کرو، لیکن کسی کے ہاتھوں میں کھلونا بھی نہ بنو. شعور تو آپ نہیں دینا ہے نا، اس کو سمجھ تو آپ نہیں دے. بچے کا اسپیس ہمیشہ مینٹین رکھیے، اس کو پرائیویسی بھی دیجیے، اس کا حق ہے. ہر چیز پہ اس طرح سے نظر مت رکھیے. وقت کے تقاضوں کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے آپ کو نظر لازمی رکھنی ہے، لیکن خاموش رہنا بھی سیکھیے اور وقت پہ بات کرنا سیکھیے.
समझ रखिए कि भाई इस वक्त ये कंडीशन है, अगर मैंने सब बात की तो बच्चा हो सकता है कि डर के मारे झूठ बोल दे और वो आइंदा भी झूठ बोलता चला जाए। बच्चे को झूठ वाला रिलेशनशिप अपने साथ मत होने दीजिए। इस तरह के रिलेशनशिप बिल्कुल अनहेल्दी होते हैं। बच्चा झूठ बोलेगा, आपसे बातें छुपाएगा और फिर आपके लिए बहुत प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, क्योंकि आपको बाद में पता चलेगा कि क्या गलत हो चुका है और क्या गलत होगा। बच्चों के लिए ओवर प्रोटेक्टिव मत होइए। जैसे मैंने कहा ना, बच्चे को स्पेस की ज़रूरत होती है। अगर बच्चे का हर काम आपने खुद कर दिया, बच्चे को कुछ भी नहीं करने दिया, आपने बच्चे को एक सुस्त इंसान बना दिया, वो ज़िंदगी में हमेशा सुस्त बना रहेगा। ये बातें समझने की होती हैं। बीइंग अ पेरेंट, अल्लाह ने हमारे अंदर एक अलग ही सेंस बनाई हुई होती है। बच्चे के अंदर शुक्र गुजारी का एक मादा जनरेट कीजिए कि अगर आपके साथ कोई अच्छा करता है तो आपको ग्रेटफुल होना चाहिए। आपको उसके आगे बिछना नहीं चाहिए, लेकिन आपको ग्रेटफुल रहना चाहिए, उसकी अच्छाई को एक्सेप्ट करना चाहिए। बच्चे में बच्चे में पैम्परिंग की आदत मत डालिए, उसको पैम्पर करके नहीं रखिए, उसको हाथ का छाला बना के मत रखिए। उसको दुनिया में मूव करने दीजिए, उसको सख्तियों से लड़ने दीजिए, क्रिटिकल थिंकिंग आने दीजिए कि इस मसले का क्या हल हो सकता है। उसके साथ लगे रहिए, लेकिन उसको बाशऊर होने दीजिए, उसको इंडिपेंडेंट होने दीजिए। सबसे बड़ी मिस्टेक हम करते हैं कि बच्चा जब दुनिया में आता है तो दूसरों के बच्चों को देख के हम अपने बच्चे को कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। फलां ने ये पोजीशन ली है, फलां तो इस तरह के कपड़े पहनता है, फलां तो इतना खूबसूरत लगता है, फलां तो ये है, फलां तो वो है। इस तरह की जो हैबिट्स हैं वो बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। बच्चे पे बहुत बुरा असर डालते हैं, बच्चे के अंदर कॉम्प्लेक्स डेवलप करते हैं। बच्चे को जज करना, बच्चे को कंपेयर करना छोड़ दीजिए। हर इंसान का अपना पेस होता है और उसकी पालना जो होती है वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है और उसकी ज़िम्मेदारी सरासर आपके ऊपर है। दूसरों के हाथों में बच्चे को मत दीजिए ताकि दूसरा उसको डिस्ट्रैक्ट ना कर सके। आप समझदारी से, अकल शऊर के साथ उसकी तरबियत कीजिए ताकि आपका बच्चा भी दूसरे के लिए मिसाल बन सके। आप उसके लिए शमा बनिए, उसको अच्छी क्वालिटीज़ दीजिए, अपने दीन के हिसाब से उसकी तरबियत कीजिए, दुनिया के हिसाब से उसकी तरबियत कीजिए, उसको अकेला नहीं छोड़िए और हमेशा ओपन फॉर डिस्कशन रहिए, बात करने के लिए हमेशा रेडी रहिए। अगर आपको फील होता है कि आपका बच्चा आपसे कोई सवाल करना चाहता है तो वो बिला झिझक आपसे सवाल करे। आपके पास जवाब होना चाहिए उसका। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से जवाब देते हैं। तो आपके बच्चे आपके हैं, आपसे सवाल होगा, तो बेहतर तरीके से उनकी तरबियत कीजिए और अपना और बच्चों का, अपनी फैमिली का बहुत बहुत ख्याल रखिए। इस बात के साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। मैं हूँ महरीन मुश्ताक, होलिस्टिक वेलबींग स्पेशलिस्ट। ये है मेरा चैनल पेरेंटिंग विद MM के। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।